बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। इस वक्त जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस पर जो टैली देख रहे हैं सर, 85 सीटों पर टीएमसी, 75 सीटों पर बीजेपी, क्या कहेंगे आप? थोड़ा इंतजार करेगी बीजेपी? 87 और 75 ताजा टैली। देखिए, जब ईवीएम खुले और जब जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी, अभी तो पोस्टल बैलेट का जो है बहुत ही इनिशियल है, ये जो आपके सामने जो रुझान दिखाई दे रहे हैं अत्यंत शुरुआती रुझान है। जब ईवीएम खुलेगी और जब भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपके ही संवाददाता ने भी बताया कि अभी तो दक्षिण बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ में के जब ईवीएम खुलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संस्थापना के लिए आवश्यक जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता ने देना सुनिश्चित किया हुआ है। यह शुरुआती रुझान के संकेतों से स्पष्ट हो रहा है। जी, लेकिन शुक्ला साहब, असम में बीजेपी 22 सीटों पर है, कांग्रेस 11 सीटों पर है, दुगने का फासला है। आप वहां पर सत्ता के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के मुकाबले। पौंडीचेरी में भी लगभग इतना ही फासला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बीजेपी बढ़त बना रही है। असम और पौंडीचेरी को आप किस तरीके से देखेंगे? या दोनों के लिए अलग अलग ओपिनियन है? असम और पौंडीचेरी के लिए एक बात और पश्चिम बंगाल के लिए एक बात। देखिए, हर राज्य का अपना जो है मतदाता का अपना रुख अलग अलग होता है, और असम में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के विकास के शासनकाल का सदपरिणाम दिखाई देना था। जिस तरह से असम में 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया, उसके कारण असम की जनता ने वहां पर स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देना निश्चित किया। पुदुचेरी में एनडीए को निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत मिलेगा, और दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का एक और मार्ग स्पष्ट तौर पर खुल गया दिखाई दे रहा है। जी, चूंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, आप जानते ही हैं, 2014 के चुनाव में हम 2-3 सीटों तक हमारी स्थिति वहां थी। वहां से सीधे जो है सत्ता संस्थापना के लिए आवश्यक सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की बंगाल की जनता का जो निश्चय है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, दर्शकों के जहन में एक सवाल हो सकता है कि देखिए, असम में तो काम दिख रहा है बीजेपी का, आप ये दलील दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है क्या? अगर वो अभी 89 पर आगे हैं और आप 75 पर। देखिए देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 211 पार्टी वाले जो है और दो सीटों वालों के बीच में इतना कांटे का मुकाबला होता क्या? ये संभव था क्या? अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और दूसरी ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त अगर एंटी इनकम जी को पिछली प्रेम शुक्ला साहब, फाइट दिखाई देता क्या? जी कहिए, कुछ तकनीकी दिक्कत थी सर, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पाई, अपनी बात दोहराएं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुख करूंगा।